लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टेक्निक की जिसका नाम है होओपनो, बट इसको मैं बना देती हूँ होप टेक्निक, ओके, क्योंकि होओपनो एक लंबा नाम हो जाता है, ऐसे इसको करते हैं मेक इट इजी। अब बात करते हैं कि हमने बात की थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पहले ही उसमें वीडियो में, जिसमें हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में डिफरेंस देखा था और एक सेट करने को बोला था कि एक गोल आप स्पेसिफिक बना लीजिए। बट एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन एंड किसी भी टेक्निक को स्टार्ट करने से पहले जो भी ब्लॉकेज है, मान लेते हैं कि आपने मनी रिगार्डिंग, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में अपना एग्जांपल देके बताया था कि मैंने ए गोल बना लिया 100 करोड़ का 25 दिसंबर से पहले, मतलब 25 दिसंबर तक आ जाएगा मेरे पास में। तो मैंने देखो अभी भी मैंने गा बोला ना, तो मैंने ये कहा था आई ऑलरेडी रिसीव्ड, ओके। लेकिन ए एक क्या है, ए एक तरीके का गोल है, ठीक है, लेकिन मैं इसके लिए एफर्मेशंस करूँ, विजुअलाइजेशंस करूँ, टेक्निक्स मल्टीपल यूज करूं, उससे कुछ नहीं होगा। क्यों? ऐसा कैसे पॉसिबल? ये क्या कह रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि जब तक मेरी फ्रिक्वेंसी उतनी हाई नहीं है, जब तक मेरे ब्रेन में जो पुरानी चीज़ें ब्लॉकेज की तरह पड़ी हुई हैं, तब तक प्रॉब्लम है। तो ये जो गोल था वो स्पेसिफिक था, 4 में से 8 भी बोल सकते हैं, 4 से 8 एरियाज होते हैं, जैसे हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप मेन होते हैं। इसमें पर्सनल डेवलपमेंट, एंटरटेनमेंट, कुछ और कैटेगरीज को भी हम ऐड कर सकते हैं एक अच्छी लाइफ के लिए। लेकिन यहाँ पे जो एक गोल है ना 100 करोड़ का, ये मनी रिगार्डिंग, वेल्थ रिगार्डिंग है, राइट। तो मुझे वेल्थ क्रिएट करने से पहले जो मेरे दिमाग में नेगेटिव इमोशंस हैं ना बचपन से आज तक की, तो मुझे अपने आप को हील करना पड़ेगा। सो हीलिंग के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक होओपनो। इसमें क्या करना पड़ता है, 4 स्टेटमेंट बोलने हैं। मैं कहूँगी एक और जोड़ दीजिए, 5 स्टेटमेंट बोलेंगे और 111 बार बोलेंगे, एंड दिस इज ऑल। तो मुझे आप स्पेसिफिक अमाउंट को भी बोल सकते हो एंड मनी को भी बोल सकते हो। सो हम मनी को बोलेंगे। सो 108 बार आपको बोलना है, ठीक है। सो 108 बार बोलने के लिए हम क्या यूज करेंगे, 15 होते हैं इनमें पोर्स, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, तो इनमें 15 होते हैं। तो 15 7 105, 15 8 120। सो 8 बार मतलब 7 बार करेंगे और 8 बार के लिए काउंट कर लेंगे एंड इधर पे दूसरे काउंट करते जाएंगे, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। एंड इफ यू वांट तो आप मेरे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं मिनिमम फीस के साथ में, डेली होओपनो एंड इट विल चेंज योर लाइफ completely. Yes, I am होओपनो coach also, so you can join me. So start करते हैं, okay? So start with 1. So क्या कहना है, I am sorry, please, I am sorry money, please forgive me money, thank you money, I love you money, I respect you money. कितने बार कहना है आपको? कहना है 111 बार। एक बार हुआ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो 1 मोर थिंग, आपको आई एम सॉरी क्यों कहना है, आप क्यों पे भी आता है ना, तो इसकी साइकोलॉजी, होओपनो टेक्निक के बारे में सब कुछ मैं इस वीडियो में बता देती हूँ, एंड फिर जो करके दिखाऊंगी ना वो नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी, ठीक है। सो होओपनो का मतलब कि हिस्ट्री, ये कहाँ से आया, क्या चीज़ है। तो हवाई आइलैंड के कुछ ट्राइब्स वगैरह होते थे, वहाँ की कमिटीज़ किया करती थी। फिर एक डॉक्टर थे जिनका एग्जैक्टली नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, उन्होंने क्या किया, एक पूरे मेंटल हॉस्पिटल था, वहाँ के लोगों को ट्रीटमेंट देने से, ऐसे वैसे ट्रीटमेंट नहीं था, ऐसे लोग थे कि मतलब बहुत पागल, कि खुद को मार लेंगे या दूसरों को मार देंगे, उनको जकड़ के रखा जाता था, ऐसे भी कुछ थे उनमें से। तो उनको वो ट्रीटमेंट करने से पहले जैसे एक नेक्स्ट पेशेंट को बुलाना है, बस वो ये होओपनो करते थे उनके लिए कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इस 4 स्टेटमेंट बोलते थे, उनको बुलाते थे। एंड विद इन 6 मंथ पूरा मेंटल हॉस्पिटल बंद हो गया। तो वो एक काम करता है। अब ये 4 सेंटेंस एक्चुअल में हैं क्या, 4 हैं और एक मैंने ऐड कर दिया, रिस्पेक्ट, क्योंकि जब हम उसके लिए रिस्पेक्ट की फीलिंग रखते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं श्रद्धा की, जब हम किसी को रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। सो प्यार से बड़ी एक फीलिंग होती है श्रद्धा की, है ना। श्रद्धा मतलब कि आप प्योर फेथ कह सकते हैं, राइट। सो अब बात करते हैं 4 स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट। जब भी 2 लोगों के बीच में, जैसे मैं, मेरी मम्मा या मेरे भाई बहन या किसी भी रिलेशनशिप में, बॉस के साथ में या
क्लाइंट के साथ में या अपने एम्प्लॉय के साथ में, अपने टीम के साथ में प्रॉब्लम होती है और वो दोनों लोग फील कर लेते हैं या दो में से एक इंसान ही कह देता है आई एम सॉरी, तो उनके बीच का रिश्ता क्या हो जाता है? पहले तो जैसे ही हमने आई एम सॉरी किया तो हमने दो चीज़ें एक्सेप्ट हो गई यहाँ पे। पहले तो एक्सेप्ट कर ली गलती को और दूसरा उस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांग ली, यानी कि हाँ गलती थी और हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, सॉरी मांगते हैं। तो दो चीज़ें हुई, ये एक्सेप्टेंस आ गया आपके लिए। बहुत सारी चीज़ें इसी से हील हो जाती हैं कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये चीज़ थी जो गलत थी और उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगती हूँ, यानी एक्सप्रेस भी कर दिया। तो एक्सेप्ट कर लिया, एक्सप्रेस कर दिया। अब दूसरा वर्ड है प्लीज़ फॉरगिव मी। अभी तो आई एम सॉरी में केवल ये है कि मैं माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी मतलब कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। किस अब कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके माइंड में मल्टीपल चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि मनी रिगार्डिंग अभी हम बोलेंगे या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो हमें इससे वो चीज़ें पता चल जाती हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, हमने अब बहुत सरेंडर करते हुए अपने आप को सरेंडर कर दिया कि प्लीज़ मतलब अब माफ़ कर दीजिए, काइंडली मतलब कि कृतज्ञता जताई दी, अब इसके प्रति हमें माफ़ कर दीजिए। थर्ड इज थैंक यू। थैंक यू इज़ द बेस्ट थिंग। जाने अनजाने में हमेशा से थैंक यू को यूज कर रही थी। मैंने 2018 में मनीष करके एक ब्लॉग स्पॉट बनाया था, एक वेबसाइट, उस पर मैंने एक थैंक यू पोएम लिखी थी, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग, सबके लिए। एंड ये मेरा बेसिक बिहेवियर था, तो ना जानते हुए भी मैं थैंक यू तो हमेशा कहती थी। आई एम सॉरी और थैंक यू, ये दो मेरे वो वर्ड्स हैं जो मैंने बचपन से तो नहीं लेकिन 11th-12th से बहुत यूज करे हैं, राइट, जाने अनजाने में, लेकिन इन दोनों ने मुझे बहुत बेहतरीन इंसान बनाया। तो थैंक यू तो ऐसा चीज़ है, आप हर चीज़ के लिए फेयर अनफेयर सबके लिए थैंक यू बोल, जैसे ही आप थैंक यू बोल देते हो वो चीज़ आपके अकॉर्डिंग हो जाती है, राइट। और फोर्थ है आई लव यू, यानी अब तो एक्सट्रीम पावर जुड़ गई, प्यार हो गया हमें आपसे, और आई रिस्पेक्ट यू, श्रद्धा आ गई, है ना। सो एक तरीके के आप डिवोटी हो गए, एक तरीके के आप रिस्पेक्ट दे रहे हो उस चीज़ को। सो दिस इज़ ग्रेट थिंग। इन 5 सेंटेंसेस को आपको दोहराना है। तो बेसिकली अभी हमने इसमें ये जाना। अब हो ओपनो एक बड़ा शब्द लगता है, राइट। सो मैं कहूँगी इसको आप क्या करो, आप किसी, ऐसा नहीं है कि केवल मनी के लिए करना है किसी, जैसे आपकी माँ जी से अपनी माँ से या सास से लड़ाई हो गई तो आई एम सॉरी, उनका नाम ले लिया या जो भी है। जैसे भाई बहन में हो गया तो मेरे भाई का नाम संजू है तो आई एम सॉरी संजू, प्लीज़ फॉरगिव मी संजू, थैंक यू संजू, आई लव यू संजू, आई रिस्पेक्ट यू संजू। देन अगेन मैं कहूँगी आई एम सॉरी। अब इतनी बार क्यों बोलना है? जब देखो हम 1-2 बार बोलते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से क्लीन नहीं होता है। ये वर्ड्स इतने पावरफुल हैं, इनको इतनी बार बोलने से इतना अच्छा फील हो गया। अभी 11 बार आप मेरे साथ में अपने लिए बोलिए, क्योंकि सबसे हमने खुद को माफ़ करना सीख लिया। देन सब कुछ एनर्जी है, एंड एनर्जी की बेस पे चाहे ऑब्जेक्ट्स हों वो भी उसी एनर्जी से बने हैं, तो चाहे लिविंग और नॉन लिविंग हो हम इक्वली फ्रिक्वेंट। तो जब हम खुद को आई एम सॉरी बोलते हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी बोलते हैं, थैंक यू, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू बोलते हैं, देन हम सबको भी धीरे धीरे बोलना सीखते हैं। सो अभी 11 बार मेरे साथ में एक छोटी सी प्रैक्टिस कीजिए, देन हम लंबी प्रैक्टिसेस किया करेंगे, ओके। तो बोलिए मेरे साथ, आई एम सॉरी, अपना नाम ले लीजिए, आई एम सॉरी माई सेल्फ, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू माई सेल्फ, आई लव यू माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट मी, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। एंड अगेन आई एम सॉरी, जैसे मेरा नाम अनोखी नेहा है, सो मैं अपना आप अपना, आई एम सॉरी अनोखी नेहा, प्लीज़ फॉरगिव मी नेहा, थैंक यू नेहा, आई लव यू नेहा, आई रिस्पेक्ट यू नेहा, आई एम सॉरी नेहा, प्लीज़ फॉरगिव मी नेहा, थैंक यू नेहा, आई लव यू नेहा, आई रिस्पेक्ट यू नेहा, आई एम सॉरी नेहा, प्लीज़ फॉरगिव मी नेहा, थैंक यू नेहा, आई लव यू नेहा, आई एम सॉरी नेहा, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू नेहा, आई लव यू नेहा, आई रिस्पेक्ट यू नेहा, आई एम सॉरी नेहा, प्लीज़ फॉरगिव मी नेहा, थैंक यू नेहा, आई लव यू नेहा, आई रिस्पेक्ट यू नेहा, आई एम सॉरी नेहा, प्लीज़ फॉरगिव मी नेहा, थैंक यू नेहा, आई लव यू नेहा, I respect you Neha. I am sorry Neha. Please forgive me. Thank you Neha. I love you Neha. I respect you Neha. I am sorry Neha.
please forgive me Neha. Thank you Neha. I love you Neha. I respect you Neha. I am sorry Neha. Please forgive me Neha. Thank you Neha. I love you Neha. I respect you Neha. I am sorry Neha. Please forgive me Neha. Thank you Neha. I love you Neha. So 11 टाइम किया मैं अपन ने। और कैसे फील, जब आप पूरी फीलिंग के साथ में बोलते हो। और अब फिर आई एम सॉरी से आप होप नोप नो में चैलेंज ले सकते हो। आप फर्स्ट डे बोलो आई एम सॉरी फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, आई एम सॉरी फॉर सफरिंग माई सेल्फ, क्रिएटिंग सफरिंग। समटाइम्स वी आर नॉट सफ़र एनी वन एल्स। हमने उसको बार बार याद करके, मतलब जैसे शराबी को शराब पीने की आदत है, जैसे जुआरी को जुआ खेलने की आदत है, वैसे ही हमें आदत होती है कि हम उस फ्रिक्वेंसी में रहना चाहता है। सो वी नीड सक्सेस। आई लव सक्सेस, आई एम सॉरी सक्सेस, प्लीज़ फॉरगिव मी। एनीथिंग, आप किसी भी चीज़ के लिए बोल सकते हो। आप लेट हो रहे हो, आप सोचो कि मैं टाइम से पहुंच गई हूँ, आई एम सॉरी एंड प्लीज़ फॉरगिव। हर चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ अ टेक्निक, हो ओपनो ओपनो। ये एक हीलिंग टेक्निक भी है, और आप इसके थ्रू कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। बिफोर affirmation, visualization, we need to clean आर सेल्फ, अपने पास्ट जितने भी चीज़ें हैं इसके लिए। तो एक तो हो गई होप नो ओपनो टेक्निक। एक और टेक्निक है जिसको बोलते हैं EFT। सो एफर्मेशन कैसे बनाएं, विजुलाइजेशन कैसे करें, फिर मैनिफेस्टेशन की डिफरेंट टेक्निक, 369, 555, 333, 777 एंड 3x3, इन सबको एक्सप्लेन करने से पहले मुझे हीलिंग की दो टेक्निक, दो क्या भी, रेकी एंड चक्रा हीलिंग भी मैं बात करना चाहूँगी। लेकिन अभी एक होप नो ओपनो यू कैन डू एनी टाइम एनीवेयर फॉर एनीथिंग, एंड दूसरा EFT। कोई भी इमोशन है आपको टैबिंग करना है, EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। सो नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर बनाऊंगी। देन वी विल एक्सप्लोर ऑल मैनिफेस्टेशन टेक्निक एंड यू विल ज्वाइन मी मिनिमम फीस के साथ में। सो यू विल कंसिस्टेंट, एंड जब आप करोगे और वीडियो मुझे भेजोगे, सो आप कंसिस्टेंट भी हो जाओगे एंड आप देखोगे। सो मिनिमम सी फीस है अनोखी नेहा, कोच अनोखी नेहा gmail.com पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपका ईमेल चेकआउट करके आपको ज्वाइन करा सकती हूँ हमारे पेड ग्रुप्स पे, एंड सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे दे दूँगी। थैंक यू सो मच। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। EFT देखना ना भूलिए और उसको यूज करना भी। थैंक यू।